हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अब अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और सबसे पहले आज हम आपकी फीलिंग्स चेकआउट कर रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। यहाँ पर मैं आपकी फीलिंग्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कनेक्ट कर पाओ इस रीडिंग से, ठीक है। क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स के बारे में जानते हो, राइट। तो आप जान सकोगे कि ये वीडियो आपके साथ कितने लेवल तक कनेक्ट कर पा रही है ना। तो हम आपकी फीलिंग्स पहले चेकआउट करते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लिए मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स। ये आपकी फीलिंग्स निकल कर आ रही हैं गाइस, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। हायरोफेंट, द स्टार, next we have is okay 9 of swords, king of wands, 5 of pentacles, okay, the moon, and bottom energy we have is 4 of pentacles, ठीक है। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, ठीक है, उनके या आपके ज़ोडिएक साइंस, दोनों के ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर ये हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस में यहाँ पर देख रही हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली नजर आ रही है। ओके, जैसे जैसे और कार्ड्स आएंगे मैं और ज़ोडिएक साइंस आपको बता दी जाऊंगी। सबसे पहले ये आपकी एनर्जीज हैं गाइस, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। आप 4 ऑफ सोर्ड्स फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, यानी कहीं ना कहीं आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो, आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपको ऐसे, मतलब आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है, आपको बहुत लेजी महसूस हो रहा है, किसी काम पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। यू रियली फील कि आपको रेस्ट की जरूरत है या आपको रिलैक्स होने की जरूरत है। आप खुद रिलैक्स कर भी लेते हो लेकिन आपका दिमाग शांत नहीं होता, राइट। आपके साथ कुछ ऐसी एनर्जीज चल रही हैं जहां पे सबसे पहले आपको ये चीज देखने को मिल रही है कि आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो। अगर आप लेट भी जाते हो, आप रेस्ट भी करते हो ना, तो भी आपका दिमाग रिलैक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। आप हर समय कुछ ना कुछ इतना ज्यादा सोच रहे हो ना कि आप मेंटली एग्जॉस्टिंग एनर्जी है कहीं ना कहीं, जहां पर आप मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो, कहीं पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपका हर समय ध्यान अपने पार्टनर के ऊपर रहता है एंड यू रियली नीड सम ब्रेक, यू रियली नीड सम रेस्ट। आप उस एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो जहाँ पर अभी भी आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको, चाहे सुबह हो रही है पर आपको लग रहा है कि नहीं, अभी भी आपको रेस्ट की जरूरत है, आपको रिलैक्स होने की जरूरत है। यू रियली नीड सम आउटिंग, यू रियली नीड टू रेस्ट, ठीक है। आप इस तरीके से अगर आप सेम एनर्जी में रहोगे ना, बहुत ड्रेन फील कर रहे हो आप, अब ड्रेनिंग ऑफ एनर्जी आपकी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये ड्रेनिंग ऑफ एनर्जी क्यों है? क्योंकि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो चीजों के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो। आप मेडिटेशंस कर रहे हो, आपको लगता है कि आप मेडिटेशंस करोगे तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। यस, ऑफ कोर्स मिलेगा, लेकिन मेडिटेशन भी कहीं ना कहीं आप उस पर भी, मतलब एक होता है ना कि मेडिटेशन में आपको पीस ऑफ माइंड मिले, आप रिलैक्स कर जाओ, ठीक है। तो वो चीज भी आपके साथ नहीं हो पा रही है। आप प्रेयर्स कर रहे हो, आप रिलीजियस प्लेसेस जा रहे हो, यानी जैसे टेम्पल या चर्च और एनीवेयर, मतलब जो भी आपकी रिलीजियस प्लेस है, राइट, आप वहां पर विजिट करते हो, बार बार आप प्रेयर्स करते हो। तो ये चीजें आपको करके लग रहा है कि आपकी प्रेयर्स किसी दिन तो सुनी जाएंगी, लेकिन आपको अपनी प्रेयर्स का भी कोई रिजल्ट जैसे देखने को नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि भगवान भी मेरी नहीं सुन रहा है,
है ना। आप उस क्योंकि ऐसा नहीं होता है कभी भी कि भगवान हमारी नहीं सुनता है। भगवान हमेशा हमेशा हमारी सुनता है। हमारे गॉड, हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमारी हमेशा सुनते हैं, ठीक है। वो तो हमारे थॉट्स ऐसे होते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुन रहा है ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब तो सब कर लिया मैंने, लेकिन आपको लगता है कि अब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। यहाँ पर भी स्टार की एनर्जी है, ठीक है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपकी एक विश है। आपको लगता है कि जब तक आपकी ये विश पूरी नहीं हो जाती, जब तक आपका पर्सन वापस नहीं आ जाता, या जब तक आपका रिलेशनशिप सही नहीं हो जाता, तब तक आप रिलैक्स नहीं कर सकते। आपकी ये विश है। स्टार क्या है? एक विश है। आपकी ये विश है और आप जिस विश का पूरा होने का वेट कर रहे हो। ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर। ये आपकी एनर्जीज हैं। अगर आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हो तो बिल्कुल ये आपके लिए है रीडिंग। यहाँ पर भी मैं एंग्जाइटी, फियर, डिस्पेयर की एनर्जी देख रही हूँ, जहां पर आप कल रात भी ढंग से नहीं सो पाए पूरी रात, या तो आप अपने पार्टनर को स्टॉक करते रहे, उनको स्पाई करते रहे। गाइज ये एनर्जी पता है मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। आपको इतना ज्यादा एग्जॉस्ट, इतना ड्रेन फील करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप एग्जॉस्ट होगे, जितना ज्यादा आप ड्रेन महसूस करोगे ना, उतना ज्यादा आप चीजों को खराब करते जाओगे। क्योंकि यहाँ पर दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, आप इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव करना भूल गए हो, आप अपनी सेल्फ केयर करना भूल गए हो, ठीक है। हमेशा एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, हमेशा ब्लेस्ड फील करना जरूरी है। अगर आप अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर ले जाना चाहते हो तो आपको ब्लेस्ड फील करना होगा, ठीक है। अभी कमेंट में लिखो आई एम वर्दी ऑफ लव। मैं वर्दी हूं, हाँ मुझे लव मिलेगा, आई एम वर्दी ऑफ लव, ये लिखो अभी कमेंट्स में। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्यों लिखना है आपने? ये आपने इसलिए लिखना है ताकि आप इस चीज को एहसास कर पाओ। आपके अंदर एक लैकनेस की फीलिंग में देख रही हूँ, यानी आप लैक फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल लोनली हो गए हो, बिल्कुल अकेले हो गए हो। तो ये लैकनेस की फीलिंग क्यों है आपके अंदर, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन मुझे छोड़कर क्या चला गया, अब मुझे अब आपकी जिंदगी से जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। आप ये चीज महसूस कर रहे हो, आपकी ये आप फील नहीं कर रहे हो, ये आपकी वाइब्रेशंस आपने इतनी लो कर ली हैं, आपके थॉट्स इतने ज्यादा ड्रेनिंग हो चुके हैं कि आप ड्रेन फील करने लगे हो। आपकी एनर्जी ड्रेन होती हुई मुझे यहाँ पर नजर क्यों आ रही है? मतलब आप इतनी रीडिंग्स मेरी देखते हो और उसके बाद भी इतनी लो वाइब्रेशंस, मतलब मैं इतनी लो वाइब्रेशंस आपकी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। क्यों इतनी लो वाइब्रेशंस में हो? आपको जरूरत है इस लो वाइब्रेशन से बाहर निकलने की, अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करने की। अगर आप इतना लो महसूस कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव फील करना होगा, ओके। आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना होगा। जब तक आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव नहीं करोगे, आप इस वाइब्रेशन से बाहर नहीं निकल पाओगे। यहाँ पर भी मैं आपके अंदर गुस्सा, नाराजगी देख रही हूँ। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है, गुस्सा है, नाराजगी है। आप अपने पार्टनर के लिए अच्छा नहीं सोचते हो, ठीक है। आप वो आपकी लाइक इट्स दैट एनर्जी जहां पर वो आपकी एक बैड बुक्स में है। आपको लगता है कि उस पर्सन ने आपको चीट करा है, धोखा दिया है। मे बी कुछ लोगों का यहाँ पर बहुत ही पेनफुल तरीके से मे बी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, बट यस आपके पार्टनर आपके बैड बुक्स में आ चुके हैं। आप उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो। आप आज डिसाइड करते हो ना कि आज तो मैं उस पर्सन के बारे में सोचूंगी भी नहीं या सोचूंगा भी नहीं, तो भी आप उनके बारे में सोचने लगते हो। ये आपकी एनर्जी है। आप अपने आपको रोक ही नहीं पा रहे हो उनके बारे में सोचने से, ओके। आपने चाहे कितना ही लंबा समय क्यों ना हो गया आपके नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन को, आपने अभी भी गिव अप नहीं करा है इस कनेक्शन पे। आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हो, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते हो। आपको ये लगता है कि आपने इतना प्यार इस पर्सन को दिया, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न में सिर्फ लोनलीनेस मिली है, अकेलापन मिला है, ठीक है। इतना प्यार देने के बाद भी कोई अकेला कैसे हो सकता है? ये चीज आप कहीं ना कहीं सोचते हो। लेकिन आपको भी समझना होगा, देखो कई बार ना, और रिलेशनशिप तो ऐसी चीज है जहां पर इक्वल गिव एंड टेक होना जरूरी है, ठीक है। और आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं करा इस रिश्ते में। हमेशा इस रिश्ते को मेंटेन करना, सस्टेन करना आपके हाथ में था। आपकी वजह से रिश्ता मेंटेन था, आपने इस रिश्ते को बचा कर रखा हुआ था। लेकिन आपने एफर्ट्स क्या डालने बंद करे, आपके पार्टनर ने भी एफर्ट्स नहीं डाले। आपके पार्टनर ने भी एफर्ट्स बिल्कुल नहीं डाले। मून की एनर्जी है, यानी हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर उनको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं। यानी आपके पार्टनर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, आपको सैक्रिफाइस कर कर। उनके एक डिसीजन ने आपको कितना ज्यादा परेशान कर दिया ना, यू डिडंट इवन नो। मतलब उस पर्सन को उस एहसास नहीं है।
दैट पर्सन डिडंट इवन नो अबाउट इट, कि आपको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। आपके स्माइल के पीछे जो दुख छुपा है ना, ठीक है, वो दुनिया नहीं देख पा रही, वो एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि आपकी स्माइल के पीछे एक दुख है। आप आज भी दुनिया को तो दिखा रहे हो कि आप उनको मिस नहीं करते हो, आप उनको याद नहीं करते हो, आपने गिव अप कर दिया, आप मूव ऑन कर गए हो अपनी लाइफ में, लेकिन रियलिटी कोई नहीं जानता है कि बैक ऑफ द माइंड आप आज भी वेट कर रहे हो सकता है इन्होंने आपको गोस्ट की एनर्जी दी, हो सकता है ये आपको कहकर चले गए कि इन्हें अब ये कनेक्शन नहीं चाहिए, इन्हें अब आपके साथ रिलेशनशिप नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप इनका वेट कर रहे हो, फिर भी आप इनका इंतजार कर रहे हो, होप्स नहीं है लेकिन फिर भी आपने गिव अप नहीं करा है, ठीक है, फिर भी आपने गिव अप नहीं करा है, उस एनर्जी में आप मुझे नजर आ रहे हो। तो दिस इज व्हाट यू आर, ये आपकी एनर्जीज हैं, ठीक है। आपको और अगर ये एनर्जीज अब आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो अब आपके पार्टनर की एनर्जीज चेकआउट करेंगे, लेकिन एक एडवाइस मैं आपको जरूर दूंगी कि आपको अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करने की जरूरत है, और आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव सिर्फ सेल्फ लव या एफर्मेशंस के थ्रू कर सकते हो या मेडिटेशंस के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आई है, जो लोग मेडिटेशंस नहीं कर रहे हो, डू इट, ठीक है। आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने की जरूरत है, ओके। सो ये थी आपकी एनर्जीज। चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज भी चेकआउट कर लेते हैं। अगर ये एनर्जीज आपके साथ मैचअप हुई हैं तो बिल्कुल फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। तो दिस इज क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 of wands, 5 of cups, then we have, okay, magician, 4 of pentacles, the hanged man की एनर्जी, 10 of pentacles, and yes, this is knight of swords। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे, ठीक है। 1 second, ओके। सो यहां पर सबसे पहले एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड की निकल कर आ रही है, एंड देखते हैं क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। ओके, सी ईगो, ओ माय गॉड, आई लेट माय प्राइड गेट द वे ऑफ आवर कनेक्शन। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, स्टबर्न नेचर का पर्सन है, और इसके और आप दोनों के रिलेशनशिप में जो एक मेन ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रैकल है, वो है इनका ईगो, ठीक है, वो है इनका ईगो। पता है, ये अपनी ईगो के चलते हुए ना, ये आपके सामने झुकना नहीं चाहते, या ये झुक नहीं पा रहे आपके सामने। वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत प्यार भी महसूस करते हैं, लेकिन अपनी ईगो, अपनी प्राइड की वजह से ये पर्सन आपके सामने झुक नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है कि आप ही इनके सामने झुक जाओ, आप ही इनसे बात कर लो, ठीक है। ये पर्सन ना उन लोगों में से है जो होते नहीं कि अपने ही एटीट्यूड में रहते हैं। और ईगो भी किस चीज का है, ईगो भी हो सकता है अपनी ब्यूटी का, अपनी पावर का, अपने पैसों का, ठीक है, किसी भी चीज का ईगो है, या बहुत अटेंशन मिलती है, अटेंशन सीकर हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यस, ये बहुत ईगोइस्टिक डोमिनेंट है आपके पार्टनर, और ये चीजों को सिर्फ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और आज तक इन्होंने इस रिश्ते को भी सिर्फ अपने हिसाब से ही चलाया है। और आज भी मैं इनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा देख रही हूँ, यानी कहीं ना कहीं इनके अंदर प्राइड और ईगो इतना ज्यादा है कि ये चाह कर भी नहीं झुक पा रहे हैं आपके सामने, और ये आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके सामने झुको, आप खुद इन्हें हिंट दो, या खुद आप इनसे बात करो। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो इस कनेक्शन में जो मेन ब्लॉकेज निकल कर आई है वो है इनका ईगो। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है, यानी ये पर्सन जानबूझकर आपको अपनी हैप्पी साइड दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है, सब कुछ बढ़िया है उनकी लाइफ में, ठीक है। वो जानबूझकर अपने दुख, अपनी वीकनेस, अपनी परेशानी आपको नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ईगो है ना, ईगो है, तो अपनी ईगो में आकर वो नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो आपके लिए तड़प रहे हैं, या आपके लिए कितना ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। ये पर्सन अपनी नीड, अपनी डेस्परेशन, ये पर्सन आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इनका ईगो बहुत हाई है। तो ये आपको प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ,
मेरी लाइफ में तो सब कुछ ओके है, है ना। फोर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? फोर ऑफ वैंड को कन्वर्जेशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। इनकी दिली इच्छा हो रही है कि आपसे बात करी जाए, आपकी आवाज सुनी जाए, ये इनको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। पर साथ ही साथ यहाँ पर फोर ऑफ वैंड की एनर्जी है। जब आप इनके पीछे थे, जब आप इन्हें बार बार कॉल करते थे, मैसेज करते थे, तो आपकी कॉल को आंसर नहीं करते थे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते थे, आपको प्यार नहीं दिखाते थे, है ना। और अब जब आपने इनसे बात करनी बंद कर दी है, ठीक है, तो ये तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। और इन्हें पास्ट के मोमेंट्स याद आ रहे हैं, इन्हें वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं कि जब आप इन्हें कॉल करा करते थे, जब आप इन्हें मैसेज करा करते थे, इन्हें वो मोमेंट्स ही याद आ रहे हैं। और ये उन चीजों को इग्नोर कर देते थे, निग्लेक्ट करते थे आपको। आपने इनसे डिमांड करी कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपको स्टेबिलिटी दे, और ये वो भी आपको नहीं दे पाए। उन्हें लगता है कि वो आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी दे सकते थे, उस समय पर दे सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी नहीं दी। क्यों नहीं दी उन्होंने आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी? इसलिए नहीं दी क्योंकि वो आपके साथ फ्यूचर नहीं देख रहे थे। उस समय उन्हें नहीं था कि उनका फ्यूचर आपके साथ है। हो सकता है आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली लव मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन एकदम प्लेयर की एनर्जी में थे, इनके इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स थे। ये भी पॉसिबल हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, और उन्हें नहीं क्लियर था कि उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए या नहीं चाहिए। तो जब भी आप उनसे डिमांड करते थे कि वो आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, अश्योरेंस दे, तो वो उन चीजों को निग्लेक्ट कर देते थे। और आज जब आप उनसे दूर हुए हो, आज जब आप उनसे सेपरेट हुए हो, तो वो उन्हीं चीजों को याद कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को मिस कर रहे हैं। फाइव ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सोल कॉन्ट्रैक्ट, लेसन्स मिल रहे हैं उन्हें, ठीक है, उन्हें अपने लेसन्स मिल रहे हैं। एंड पहले उनके लिए हो सकता है जब वो इस रिलेशनशिप में आए, ये उनके लिए सिर्फ एक कोई कैजुअल रिलेशनशिप की तरह था, ये भी पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपके पार्टनर आपके लिए बहुत सीरियस हो गए हैं। मतलब मैं देख रही हूँ ये पर्सन जेन्युइनली आपके प्यार में पड़ चुके हैं। ये आपके सिवाय मतलब अब कुछ और नहीं चाहते जिंदगी में, मतलब इन्हें सिर्फ अब आपका प्यार चाहिए। और इनको पता है क्या महसूस हो रहा है, इन्हें लग रहा है कि ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है। आप मतलब एक होता ना कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिए, आपको खुशियां भी नहीं दे पाए, आपको खुशियां नहीं दे पाए, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, आपको वक्त नहीं दे पाए, एंड आपकी वैल्यू नहीं कर पाए, आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर पाए। ये पर्सन आपको कभी खुश नहीं रखा इन्होंने। और मतलब एक जो होता ना कि बेसिक से बेसिक चीजें, कि आपके साथ एक अच्छे से टाइम स्पेंड भी कर लें ये पर्सन, तो मतलब कुछ भी नहीं कर पाए। इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर उनको लगता है कि उन्होंने सिर्फ आपको दुख ही दिए हैं, और अब आप उनके लिए कुछ अच्छा कैसे सोचोगे? उन्हें लगता है कि अब आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हो, ठीक है। इतना दिल दुखा कर गए हैं ना वो आपका, कि उन्हें लगता है कि अब आप उनके लिए कुछ ऐसा सोचते भी नहीं हो, राइट। मजिशियन की एनर्जी है, काफी इंप्रेसिंग पर्सनालिटी दिख रही है। आपके पार्टनर एक स्ट्रांगली अटेंशन सीकर हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, ठीक है। और इन्हें हो सकता है कि आजकल ये कोशिश कर रहे हैं कि आप इन्हें अटेंशन दो, आप इन्हें नोटिस करो, ये चाहते हैं कि आप इन्हें नोटिस करो, ये आपकी अटेंशन ग्रैब करने की हो सकता है कोशिश कर रहे हैं, और आप जानते हो इस चीज को, है ना। सो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। दूसरा, इनको आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं ये पर्सन। इन्हें याद आ रहा है कि आप दोनों का बॉन्ड कितना स्ट्रांग था, कितना कितना स्ट्रांग बॉन्ड आप दोनों का रहा है, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, कितनी अच्छी कंपैटिबल पार्टनर रहे हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो एक स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में थी, और उन्हें नहीं लगता कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग या ऐसा बॉन्ड वो कभी किसी और के साथ भी बिठा सकेंगे, ठीक है। आपके साथ जो बॉन्ड वो फील करते हैं, आपकी वाइब्स जो वो फील करते हैं ना, वो किसी और के साथ ये पर्सन फील ही नहीं कर सकते। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, एस्केप की एनर्जी। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। हाँ, एस्केपिज्म हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी में। हो सकता है कि इनके सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आकर खड़ी होती है ना, ये भाग जाते हैं उस प्रॉब्लम से, ये उस प्रॉब्लम का सामना नहीं कर पाते। और यहाँ पर भी उन्होंने यही करा। हो सकता है उन्होंने आपको गोस्टिंग की एनर्जी दी, बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई रीजंस दिए ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपको दी, ठीक है, तो आप रीजंस पूछोगे, और उनके पास कोई रीजंस थे ही नहीं आपको देने के लिए। रियलिटी में अगर मैं बताऊं ना, तो ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में तब और रहना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि वो
आप उनकी स्पेस को हैम्पर कर रहे हो, आप उनकी पर्सनल लाइफ में एंटर कर रहे हो, आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। इस रिलेशनशिप के लिए वो एक रिस्ट्रिक्शन फील करने लग गए थे, इस रिलेशनशिप में वो एक बर्डन फील करने लग गए थे। ठीक है, हर बात पर आप क्वेश्चनिंग करते थे, हर बात पर आप उनसे कहाँ थे, क्यों गए थे, खाना खाया नहीं खाया, आप हर चीज पर उनसे क्वेश्चंस कर रहे थे। और उन्हें लग रहा था कि आप उनकी पर्सनल लाइफ में एंटर कर रहे हो, या फिर आप उनकी फैमिली लाइफ में हो सकता है एंटर कर रहे हो, कुछ आप पर्सनल क्वेश्चंस उससे फैमिली से रिलेटेड आप करते हो। और उन्हें ऐसे लगा कि उन्हें अब इस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, उन्हें लगा था कि रिलेशनशिप उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और उनके पास आपको देने के लिए कोई रीजन भी नहीं था। और उन्हें लगा कि अगर वो आपसे बात भी करेंगे ना इन चीजों के बारे में, तो आप रीजंस मांगोगे और उनके पास रीजन नहीं है, तो इससे अच्छा उन्हें ये लगा कि वो आपसे सीधा बात बंद कर दें, एस्केपिज्म की एनर्जी दे दें। ये चीजों को फेस नहीं करना चाहते थे, या आपको फेस नहीं करना चाहते थे। ओके, सो इन्होंने आपको सिंपली गोस्ट की एनर्जी दे दी। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब आपके पार्टनर इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि जो भी कुछ आपने करा उनके लिए, वो आपने इसलिए करा क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे, राइट? और आज उन्हीं चीजों को, उसी रिस्ट्रिक्शन को, जो वो कल को रिस्ट्रिक्शन महसूस कर रहे थे, आज उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को ये फील कर रहे हैं, आज उन्हें मिस कर रहे हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को ये मिस कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि कहाँ उन्हें ऐसा पर्सन मिलेगा जो उनका इतना ख्याल रखे, इतना सपोर्टिव हो, इतना प्योर लव उन्हें आप में दिखा है, इतने लॉयल पार्टनर आप हो। ठीक है, हर मतलब हर हर चीज है आपके अंदर जो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर यस, इन्होंने एस्केपिज्म करा, या फिर अगर कोई रीजन भी देकर गए तो कुछ ऐसे रीजंस देकर गए जो वैलिड ही नहीं थे। ठीक है, जिन रीजंस पर आपको यकीन ही नहीं है कि ये रीजंस ऐसे भी हो सकते हैं, या आप उन रीजन से सेटिस्फाइड ही नहीं हो। ठीक है, तो ये पर्सन एस्केपिज्म की एनर्जी में रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें लगा था कि आपको छोड़कर जाएंगे तो इनकी जिंदगी इजी हो जाएगी। नहीं, इनकी जिंदगी और हार्ड हो गई है। ठीक है, ब्लॉकेजेस बढ़ गए हैं इनकी लाइफ में, स्टक हो गए हैं। हैंगमैन की एनर्जी है विद ओवरवेल्म्ड, यानी ये पर्सन अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि जब भी वो सोचते हैं ना, जब भी वो गिल्टी फील करते हैं, या जब भी वो ये सोचते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत करा, तो उन्हें बहुत पछतावा होता है, और उन्हें ड्रेन भी फील होता है। उन्हें लगता है कि वो कुछ गलत करके आए हैं, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। उनके बर्ताव ने, उनके बिहेवियर ने आपको बहुत हर्ट कर दिया है, और वो बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, बहुत ड्रेन फील करते हैं ये पर्सन। इन्हें लगता है ये अभी भी स्टक्ड हैं अपनी लाइफ में, ये आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। आपको क्या लगता है कि ये पर्सन गिव अप कर चुका है? नहीं, इन्होंने अभी भी गिव अप नहीं करा है, ये आगे अभी भी नहीं बढ़ पाए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है? फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर रेमनाइजिंग की एनर्जी है। आई मस्ट आर इनसाइड जोक हो सकता है, यहाँ पर कुछ लोग लिव इन में भी रहे हों। ठीक है, लिव इन की एनर्जी भी यहाँ पर है। बट यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, हो सकता है इनके फैमिली मेंबर या फिर इनकी फैमिली जो है वो नहीं चाहती थी कि आपके साथ कनेक्शन रखें, और इन्होंने फैमिली के प्रेशर में आकर हो सकता है कि आपको छोड़ दिया, आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी आपको। बट अब ये आपको मिस करते हैं। ठीक है, इन्हें लगता है कि इन्हें दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए थी, इन्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए थी। लेकिन तब इन्होंने जो भी डिसीजंस लिए वो प्रैक्टिकल, लॉजिकल होकर लिए। लेकिन आज ये पर्सन बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए। नाइट ऑफ सोच की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ सोच ये दिखाता है कि इनका मन कर रहा है कि अभी भाग कर आए और आपके पास आ जाएं, आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप जो नहीं होना इनकी जिंदगी में, तो कुछ खालीपन है, मिसिंग, कुछ तो एब्सेंस है इनकी लाइफ में, कुछ तो मिसिंग है इनकी लाइफ में। ये चीज आपके पार्टनर फील करते हैं, आप इन्हें कंप्लीट करते हो, और जो अब आप इनके साथ नहीं होना, ये पर्सन बहुत इनकम्प्लीट महसूस करने लगे हैं। ओके, सो ये इनकी एनर्जीज हैं। और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स और क्या हैं। आपकी अटेंशन चाहिए इन्हें। ठीक है, इन्हें आपकी अटेंशन की एडिक्शन हो चुकी है, और इन्हें अब आपकी अटेंशन चाहिए। नॉट द राइट टाइम, इन्हें लगता है कि अभी आपसे बात करने का शायद सही समय नहीं है। अभी भी जब ये आपको देखते हैं तो इन्हें लगता है आप गुस्सा हो, आप नाराज हो इनसे, आप आज भी इन्हें इग्नोर कर रहे हो, साइलेंट हो। तो इन्हें लगता है कि आप भी आज भी आप पुरानी चीजों को भूले नहीं हो। ठीक है, आज भी आपके अंदर पास्ट के ग्रजेस हैं। तो इन्हें लगता है कि अभी शायद थोड़ा और समय लगेगा तभी आपको अप्रोच करें। तो यस, इस पर्सन को लगता है अभी शायद सही समय नहीं है आपको अप्रोच करने का, या आपको हायर कमिटमेंट देने का।
लेकिन आप भी अगर उन्हें ऐसा कुछ दिखा रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई और है या आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो उनके सामने, तो यस, ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है उस चीज से, ठीक है, जेलस इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये आपको अनब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ब्लॉक अनब्लॉक के गेम आप दोनों के बीच में चलता रहता है। ये पर्सन रात को आपको अनब्लॉक करते हैं, पूरा स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, फिर से आपको ब्लॉक कर देते हैं। सॉरी, ठीक है, 1 सेकेंड गाइस। तो ये बार बार आपको अनब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। रात के समय आपको थोड़ा बहुत स्टॉक करेंगे, फिर उसके बाद फिर से ब्लॉक कर देंगे। ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर करते रहते हैं। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं भी कराया ना, तो एनर्जेटिकली उन्होंने एक वॉल तो क्रिएट कर दी, एक गैप तो आ गया आप दोनों के बीच में, राइट। और अब वो उस वॉल को हटाना चाहते हैं, उस गैप को फिल करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, वो लिटरली आपसे बात करना चाहते हैं। सो अनब्लॉक मी की एनर्जी यहाँ पर ये कह रही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है ना, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे अनब्लॉक कर दो, ठीक है। दिस इजंट अ गुड बाय। चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी भी चीजें यहाँ पर ओवर नहीं हुई हैं। अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस कनेक्शन में। आप बहुत क्लैरिटी या क्लोजर होना, या फिर ये पर्सन आकर आपसे पूरी क्लियरली आपको चीजें बताना चाहते हैं कि आखिर क्या रीजंस हैं, क्यों ये आपको छोड़कर गए, आपको पूरी क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं। तो अभी भी गिव अप नहीं करा है उन्होंने, और यहाँ पर चीजें एंड भी नहीं हुई हैं। तो अगर आप इसे परमानेंट सेपरेशन समझ रहे हो तो नो, इट्स नॉट द परमानेंट सेपरेशन। ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ये आपके साथ ग्रो ओल्ड होना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपको हायर कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं ये पर्सन आपसे। ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पर है, यानी हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो एक दूसरे के, सोल टू सोल कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे की डेस्टिनी में हो आप लोग। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। यू आर सो स्पेशल। आपको बहुत स्पेशल मान रहे हैं ये पर्सन। अभी तक आपको कभी मतलब इतनी प्रायोरिटी नहीं दी इतना स्पेशल नहीं समझा इस पर्सन ने, लेकिन अब मुझे ये पर्सन आपको प्रायोरिटी देते हुए, आपको बहुत स्पेशल समझते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि तुम्हारा कंपैरिजन तो किसी के साथ नहीं है, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, आप बहुत स्पेशल हो। ये रोते हैं आपको याद करते हुए, इनके आंसू भी आते हैं। ये आपको देखते रहते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, आपकी डीपी, आपके स्टेटस को चेकआउट करना, पूरा दिन ये यही करते रहते हैं। आप इनके दिमाग में होते हो। आप क्यों इन्हें इग्नोर कर रहे हो ये जानना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ में झांकना चाहते हैं और देखना चाहते हैं क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। या आज भी आपकी तरफ से हिंट का वेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके प्यार में पूरे तरीके से पागल हैं, रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी आप दोनों के बीच में है, तो वो उसे मिस कर रहे हैं। ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, अब शायद उसी से ये पर्सन रिलैक्स हो पाएंगे। इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और भी चीजें हैं जो इन्हें सोचनी पड़ती हैं। जितना इजी आपको लगता है कि ये पर्सन आए आपसे बात करे, उतना इजी शायद इनके लिए नहीं है। कहीं ना कहीं तो स्टक्ड, कहीं ना कहीं तो फंसे हुए आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। बट यस, ये सोल्यूशन सीख जरूर करेंगे। ओके, सो यस, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्लेम करें इस रीडिंग को। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।